आज का जो हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर आवेश की गति। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे एक लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर एक आवेश q को v वेग से गति करा देते हैं। इसी बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और गति कराने के बाद उसकी चाल, वेग, समय, दूरी सभी को गणना कर लेते हैं। तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति। लेकिन दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश की गति। उसमें भी कुछ नहीं करना था। उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक आवेश क्यों लेते हैं जो v वेग से गति करा देते हैं। लेकिन इसमें कोई लंबवत नहीं लेना है, इसमें लेना है ना किसी कोण यानी थीटा पर। यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा एक है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि b, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर और थीटा डिग्री कोण ले लेते हैं और ये v वेग से गति करा देते हैं, जो कि हमारा एक q आवेश है। ठीक है दोस्तों, q आवेश को हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पर v वेग से गति करा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो आएगा इसकी गति करने पर जो परिणाम आता है वही हमारा हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह था। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरह था, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तल के लंबवत अंदर की तरफ था। लेकिन इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस तरह, यानी कि इसमें हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह है। और यहीं पर देखते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है। यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों इस तरह है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पर एक हमारा आवेश होता था Q, जो यहाँ पर v वेग के साथ गतिमान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारा एक आवेश है Q, जो थीटा डिग्री के साथ गतिमान है, थीटा डिग्री पर v वेग के साथ गतिमान है। तो यहाँ पर क्या हमारा जो थीटा था वो कितना था, यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं थीटा बराबर जो है हमारा 90 डिग्री था। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे था, इस बात को हम लोग अब जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तल के लंबवत अंदर की तरफ था, यानी कि इस तरह था। और जो हमारा q आवेश था v वेग से गतिमान था वो इस तरह था, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना। और यहाँ पर प्रश्न में ही जब दिया है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति, तो जब इसमें प्रश्न में ही दे दिया कि लंबवत नहीं है, तो हम लोग लंबवत कैसे मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो v है यानी कि जो वेग है, इसके हम लोग घटक ज्ञात करते हैं। इस वेग v के दो घटक होते हैं। पहला घटक क्या होता है, v cos थीटा, दूसरा घटक होता है v sin थीटा। v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी कि इधर ही होता है, और v sin थीटा जो है लंबवत में होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक घटक हमारा जो है इधर है, एक घटक हमारा इधर है। इधर वाला घटक क्या है, v cos थीटा है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हमारा एक घटक है v cos थीटा, दूसरा घटक है v sin थीटा। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा q आवेश है v वेग से गति करता था, यह चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत जो अंदर की तरफ था, इस पर किस तरह गति करता था, वृत्ताकार, यानी कि इस तरह यहाँ पर गोल गोल गति करता था। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेगा, हमारा जो q आवेश है v sin थीटा के माध्यम से किस तरह गति करेगा, गोल गोल, यानी कि ये भी वृत्ताकार ही गति करेगा। लेकिन बात यह है इसमें, उसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह था, तो हमारा आवेश इस तरह की गति करता था, इस तरह गोल गोल। आप लोगों के सामने यदि हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, तो आवेश हमारा इस तरह ही गति करेगा। लेकिन अगर बात कर दी है हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, तो हमारा आवेश इसी तरह गति करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल दिशा परिवर्तन हुआ, तो दिशा ये भी बदल गया है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें गोल गोल गति। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं v sin थीटा और v cos थीटा के बारे में। v sin थीटा और v cos थीटा इन दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। भूमिकाएं पहले की क्या है, यानी कि v cos थीटा की। v cos थीटा की भूमिकाएं दोस्तों यही है, जो हमारा q आवेश है v cos थीटा के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता ही रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ढकेलता ही रहेगा। यानी कि v cos थीटा जो हमारा q आवेश को इधर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ढकेलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यही बात करेगा v sin थीटा की, तो v sin थीटा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। यह करेगा q को अपने ही स्थान पर से गोल गोल घुमाता ही रहेगा। लेकिन इन दोनों को जो टक्कर होगा, तो ये तो गोल गोल घूमे, v sin थीटा q को गोल गोल घुमाएगा ही, लेकिन v cos थीटा क्या करेगा, इसको इधर भी आकर्षित कराएगा, यानी कि इधर भी ढकेलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा करता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर
क्यू है जो वी साइन थीटा के माध्यम से यहाँ पर इस तरह गति करता है। यहाँ पर देखते हैं गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है, यहाँ से आया, इस तरह आया, इस तरह गति कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा v के घटक थे, पहले उनको बारे में देख लेते हैं। v के घटक, ठीक है, जिसमें से v के पहला घटक है जो लंबवत है। यह घटक हमारा कैसा है? लंबवत है। यह घटक क्या होगा? इसका मान v साइन थीटा, जो क्या है? वृत्ताकार गति कराएगा। दूसरा घटक हमारा क्या है? v cos थीटा, जो कि समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एक किस तरह गति कराएगा? रेखीय। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो v साइन थीटा है क्या करेगा कि वो आवेश को वो गोल गोल गति कराएगा। लेकिन यही बात करें v cos थीटा की, तो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इस आवेश को आकर्षित कराएगा, यानी कि ढकेलेगा। तो यही काम कर रहा है v साइन थीटा, वृत्ताकार यानी गोल गोल गति करा रहा है, और v cos थीटा रेखीय यानी कि इधर गति करा रहा है। ठीक दोस्तों, इस टॉपिक का पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? इसका एक फार्मूला ज्ञात किया था। इस डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम लोगों ने इसी फार्मूले के माध्यम से देखा था क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, जिसमें से वेग हमारा क्या था? v। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहीं पर हमारा वेग इसमें क्या है? v का साइन थीटा। v साइन थीटा क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसमें क्या है? जो हमारा v है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उसमें डिग्री बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर डिग्री बराबर भी 90 डिग्री होगा। लेकिन जब वेग हमारा v साइन थीटा होगा तो v साइन थीटा का अगर हम लोग इसका भी दूरी, चाल, समय, हर चीज ज्ञात करना चाहें, चूड़ी अंतराल को ज्ञात करना चाहें, तो इसी डेरिवेशन यानी और इसी फार्मूले का हमें अधिक उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए यहाँ पर क्या देखते हैं। जो हमारा v का घटक है जो लंबवत आएगा, v लंबवत आएगा v साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? लंबवत का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये डेरिवेशन हमारा इस फार्मूले में एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? इसमें से जो वेग है स्क्वायर है, इसको इससे काट देते हैं, तो बाकी क्या बचा? क्यू बी बराबर एम वी अपान आर, जो लंबवत है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं? इसका वेग निकाल लेते हैं। वेग बराबर क्या दिया है? वेग बराबर क्या दिया है? क्यू बी आर अपान एम, क्यू बी आर अपान एम, ये हमारा वेग है इसका, यानी कि इस डेरिवेशन का वेग है। अब हम लोग इसी डेरिवेशन को इसमें एक्टिवेट किए हैं, तो हमारा इसका भी वेग क्या हो जाएगा? जो हमारा क्यू है v साइन थीटा के माध्यम से गति कर रहा है, इसका वेग क्या होगा? हमारा यही होगा। अब हम लोगों ने वेग निकाल लिया। अब दोस्तों अब हम लोग आवर्तिकाल यानी कि समय के बारे में ज्ञात करें, चक्कर में कितना समय लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होता है। यहाँ पर देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या, यानी कि t बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल ज्ञात करते हैं। अब दूरी बट्टे चाल की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पर? आप बताइए। दूरी बट्टे चाल की वैल्यू यहाँ से अगर ये गोल गोल गति कर रहा है तो 2 पाई आर रखा जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा था, यानी कि इस डेरिवेशन के में पढ़ा था। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं 2 पाई आर कहाँ से कैसे आता है, तो इससे पहले वाले वीडियो को देखना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 पाई आर बराबर, यहाँ पर देखते हैं t बराबर 2 पाई आर कर दिए, और चाल बराबर हमारा क्या दिया है? क्यू बी आर इंटू एम, क्यू बी आर इंटू एम, जो नीचे था वो एम ऊपर चला गया, अब आर से कट गया, बाकी क्या बचा? t बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी, जो हमारा समय बचा, यानी कि आवर्तकाल बचा है। अब हम लोग दोस्तों आवर्ती के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, यानी आवर्ती की भी गणना कर लेते हैं। तो आवर्ती बराबर क्या होता है हमारा? यहाँ पर देख लेते हैं। आवर्ती बराबर होता है 1/t। आवर्ती बराबर होता है 1/t, जिसमें से t की वैल्यू क्या है? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो 2 पाई 1/2 पाई m इंटू
क्यू बी अगर कर देते हैं इस तरह, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्यू बी अपान 2πm, जो कि हमारा आवर्ती है, इसका आंसर हो गया। आवर्ती का आंसर हमारा हो गया क्यू बी बाई 2πm, आंसर हो गया। आवर्तकाल का होता है 2πm अपान क्यू बी। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक याद कर लिया। अब हम लोगों का अगला प्रोसेस यानी कि अगला टॉपिक क्या बचता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग के बारे में भी याद कर लेते हैं। कोणीय वेग हमारा क्या है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π अपान टी, जिसमें से देखते हैं दोस्तों ओमेगा बराबर 2π और टी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लाकर पुट कर दें 2πm अपान क्यू बी, यहाँ पर हो जाएगा 2πm अपान क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला जाएगा, इसमें 2π से 2π कट गया, तो यहाँ पर तो ओमेगा बराबर क्या होता है, क्यू बी अपान यम। अब हम लोग दोस्तों इस डेरिवेशन के सारे टॉपिकों के बारे में याद कर लिया, अध्ययन भी कर लिया, अधिक से अधिक समझ भी लिया। अब अगर दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो हम लोग इसके और भी अधिक अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा सा जो बाकी हुआ है, यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या बाकी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि जब v sin थीटा के माध्यम से जो हमारा क्यू गति करता है, तो वह v sin थीटा उसी स्थान पर गति करने नहीं देता है, वह उसे दूर ढकेलता है। लेकिन जब वह चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उसे ढकेलता है, तो वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, इसी बात को हमें गणना करनी है। यानी कि यहाँ से एक चक्कर जब वह चलता है और दूसरे चक्कर जब चलने का प्रयास करता है, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरियां तय होती है, इसी बात को हमें अब गणना करनी है। तो इसके लिए इस सारे के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि हम लोग अब इसके आगे का पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, अगर हम लोग इससे आगे वाले वीडियो के बारे में बात करें, तो हमारा जो पिच है यानी चौड़ी अंतराल है, एक क्यू से क्या करता है कि तू मुझे बता कि v sin थीटा के माध्यम से जब तू गति कर रहा था, तो v cos थीटा तुझे तो एक स्थान पर गति करने नहीं देता था, गोल को तुझे गति करने नहीं देता था। तब तू दूसरे एक चक्कर के बाद जब दूसरा चक्कर लगाता है और तीसरा चक्कर लगाता है, तो उन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग यानी कितना तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है, उस बातों को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या होता है, अगर इसके इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना रहे, तो क्या होगा, हमारा दूरी पर हमारा क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दोस्तों देखते हैं जो हमारा चाल है, इस बार चाल कौन सा रहेगा, v cos थीटा, क्योंकि v cos थीटा ही इसकी वो आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित कराएगा। यह बात आप भली बात समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चाल हमारा क्या है, v cos थीटा है। यहाँ पर क्या करते हैं, v cos थीटा कर देते हैं। उसके बाद समय क्या ज्ञात करते हैं, समय बराबर दिया ही गया है 2πm अपान क्यू बी। यहाँ पर कर देते हैं 2πm अपान क्यू बी। ठीक है दोस्तों, समय बराबर ज्ञात कर लिया 2πm अपान क्यू बी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 2πm v cos थीटा अपान क्यू बी। अगर दोस्तों आप लोग इस डेरिवेशन के फॉलो करेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में हमें अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इतना डेरिवेशन का फॉलो नहीं करते हैं, तो दूरी और हर चीज़ के बारे में ज्ञात करने में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे कि m का अगर मान रख दें, इसमें से v का मान रख दें, cos थीटा का मान रख दें, qb का मान रख दें, तो जो हमारा इन दोनों के बीच में जो दूरी यानी कि डिस्टेंस है, इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग इस डेरिवेशन को पूरी तरह से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट से भर लीजिए। उसके बाद आने वाला टॉपिक जो हमारा है बायो-सावर्ट का नियम, उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तब तक इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पूरी तरह से अध्ययन भी कीजिए।